ग्लैमर, सीक्रेट्स ऑफ बॉलीवुड और मसाला फिल्मों के पीछे का मसाला। यार शायद ही कोई है हम में से जो इस मैजिकल दुनिया के इन एस्पेक्ट्स को नहीं जानना चाहता। एंड देन हियर कम्स अ शो जो कि इसकी एक डीप इंसाइट देता है, जितना कि अभी तक खबरों से पता चला है, टीजर ट्रेलर से पता चला है। टॉकिंग अबाउट हॉटस्टार का शो टाइम, जिसके बारे में आज बात करने के लिए पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे हमारे साथ हैं इसके क्रिएटर सुमित रॉय और इसके डायरेक्टर्स मिहिर एंड अर्चित। तो ढेर सारी बातें इनसे हम करेंगे, अंदर की कुछ गॉसिप भी निकालने की कोशिश करेंगे। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वार्म वार्म वेलकम टू द थ्री ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म। थैंक थैंक यू। यू निधि। Thank you so much for having us. एंड थैंक यू मैं पहले कह दूं, सेकंड एज अ जर्नलिस्ट, फर्स्ट एज अ मूवी लवर, कि थैंक यू फॉर गेटिंग अ शो लाइक दिस। क्योंकि ना इतनी सारी मैगजीन्स में हम गॉसिप पढ़ पढ़ के बड़े हुए हैं, और अभी तो सोशल मीडिया आ गया है जहां पे बड़ा आसान हो गया खबरें जानना। बट थैंक यू फॉर गेटिंग अ शो जिसमें और अंदर का मसाला पता चलेगा, सुमित। या आई थिंक मैंने ये शो लिखना ही इसीलिए शुरू किया था क्योंकि मैं परेशान हो गया था इस लोगों के सवाल से कि यार बॉलीवुड में होता कैसे है, आप कुछ अंदर की कुछ बात बताओ। तो मैंने बोला कि यार शो ही लिख देते हैं ना, फिर आपको सब पता लग जाएगा। दैट्स आवर एंडेवर। बट ये वर्ल्ड मतलब ये तो कोई दो राय नहीं है कि ये बड़ा इंट्रीग हमेशा से पैदा करता रहा है। मेरे बचपन में जब हमारे पास इतना एक्सेस नहीं था तो हमारे पास कुछ लिमिटेड मैगजीन्स होती थी जिसका हम इंतजार करते थे कि भाई अंदर की खबरें आएंगी। फिर अभी तो सोशल मीडिया आ गया है, फिल्म कल रिलीज होती है, आज हमें उसके बारे में सब पता होता है। बट देन टू गेट अ शो जहां पर आई एम श्योर जितना मैं बोल रही हूँ उससे और ज्यादा हमें इन डिटेल इन डेप्थ चीजें पता चलेंगी, तो ये आइडिया अदर देन पीपल बॉगिंग यू के और बताओ कहाँ से आया? तो फ्रैंकली धर्मेटिक हैड अप्रोच्ड मी विद शो से, विद द आइडिया ऑफ अ बॉलीवुड शो से कि हम कुछ करना चाहते हैं बॉलीवुड के बारे में। और जब ये प्रोसेस शुरू हुआ था अराउंड 3-4 साल पहले, तब बॉलीवुड बहुत न्यूज में था क्योंकि यह एक बहुत बड़ा इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर काइंड ऑफ डिबेट हम्म। चल रहा था और बहुत इंफॉर्मेशन शेयर हो रहा था। और जितना इन्फॉर्मेशन शेयर हो रहा था उससे ज्यादा डिसइंफॉर्मेशन शेयर हो रहा था कि बॉलीवुड में ये हो जाता है वो हो जाता है। एंड आई वाज अगास्ट एज समवन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंडस्ट्री जो यहाँ पे काम कर रहा है कि यार ये मतलब आई अंडरस्टैंड दैट पीपल आर क्यूरियस, बट आप कुछ भी बोले जा रहे हो, मतलब ऐसे थोड़ी ना होता है मतलब। तो इट ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम एक थोड़ा एक शो बनाएं जिसमें हम आपको दिखाएं कि बॉलीवुड में चीजें कैसे होती हैं। और आपने अगर एपिसोड देखे हैं तो आप जानते हैं कि इट्स नॉट लाइक वी आर ट्राइंग टू शुगर कोट एनीथिंग। वी हम्म। आर showing you a lot of issues with Bollywood as well, but we are trying to give you a true picture of how things work, so that if you truly want to understand the craziness and the colorful and the scandalous world of Bollywood, please come to us. We'll explain. We'll show you the madness, but we'll show you there is a method to the madness also, and there is a हम्म। passion for making films, which is why eventually films do get made, which is why cinema is what it is in our country. So that करेक्ट। was really the driving force behind the show. करेक्ट। एंड वैसे भी जैसे कहते हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती है, सो देयर सो मच मोर। और मैं आई हैव ऑलवेज बीन अप्रिशिएटिव ऑफ द फैक्ट कि कोई भी फिल्म बनाता है इस नियत से तो नहीं बनाता कि चलो एक फ्लॉप फिल्म आज बनाते हैं, चलो आज एक फ्लॉप एंटरटेनमेंट बनाते हैं। उसमें भी उतनी ही मेहनत होती है जितना कि 100 करोड़ की लिस्ट में जाने वाली फिल्म्स की होती है। सो आई थिंक उस लिहाज से एज एन एंटरटेनमेंट लवर तो मेरे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। एंड फॉर पीपल जो ये कहते हैं या बदनाम करते हैं अननेसेसरीली, उनके लिए मे बी एन आई ओपनर। I'll talk to you Sumit more about this, लेकिन मिहिर एंड अर्चित एज डायरेक्टर्स, आप लोग कैसे इस बड़े इंटरेस्टिंग और चटाकेदार कॉन्सेप्ट के ऑन बोर्ड आए? मिहिर। पहले तो जब हमने व्हेन वी वर रीडिंग द स्क्रिप्ट, पढ़ते पढ़ते लग रहा था अरे ये तो शायद मेरे साथ भी हुआ है। तो ये तो इतना मजा आ रहा था, हम खुद गेस करने लग रहे थे ये सुमित तूने किस पे बेस किया है। हम्म। तो वो सब तो चल रहा था, बट साथ साथ जैसे एज यू आर टर्निंग द पेजेस, एज यू आर मूविंग ऑन, यू रियलाइज देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन द स्टोरी टेलिंग, बिकॉज सुमित's forte and smartness lies in his dramatic storytelling. हम्म। Or I don't know if you've seen the episodes or no, but the hook of the first episode is so amazing, where you are like left, you're gripped and you're left shocked and you want to know what's happening more. And that sets off a versus drama, which really drew our attention. And finally, there was a show about Bollywood, which wasn't about actors only, because there is so much more behind the screens. There are people who are making it. There's a dialogue in our show with Vijay Raj kind of says कि ये सब तो पर्दे पे अच्छा लगता है लेकिन पर्दे के पीछे झुक झुक के कमर टूट जाती है. एंड दैट इज Hmm. व्हाट ड्रू अस टू काइंड ऑफ make this show to its best and most authentic way.
राइट राइट। अच्छा अर्चित, मेहर ने जैसे कहा कि जब स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे तो बोला, यार यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। तो आपका पहला रिएक्शन क्या रहा जब आपने स्क्रिप्ट पढ़ी? अ, मेरा पहला रिएक्शन ये रहा कि जब भी हम अमूमन कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं या कैरेक्टर देखते हैं तो वो एक नॉर्मल लॉजिकल थिंकिंग से you can say that they have a logical way of thinking, but in the film industry creative people are extremely emotional people, so the logic kind of goes out of the window, which is what makes them very interesting, which I think Sumit has been able to do so beautifully that जब आप ये कैरेक्टर्स पढ़ रहे थे ना, आप प्लॉट तो ऑफ कोर्स बहुत अमेजिंग है, बट इतना कैरेक्टर ड्राइव इसका जो जिस जिस हिसाब से ये लोग रिएक्ट करते हैं या जो बोलते हैं वो बड़ा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है. दैट वाज समथिंग दैट रियली हुक्स यू टू दिस शो. करेक्ट करेक्ट। एंड सुमित, जैसे मिहिर और अर्च जो डायरेक्टर्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स हैं आपके, खुद उनके रिएक्शंस ऐसे रहे कि यार ये तो मेरे साथ भी हुआ है। नाउ यू गॉट दिस ब्यूटीफुल ensemble कास्ट जो कुछ कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर नॉट प्लेइंग देमसेल्व्स। सो नाउ हु आर दीज कैरेक्टर्स एंड एनी क्लोज रिजेम्बलेंस, और कहीं ना कहीं एक हिंट है कि ऑडियंस बोले अरे ये उसकी कहानी तो नहीं, अरे ये इसके बारे में बात तो नहीं हो रही है? हिंट्स तो बहुत है, लेकिन इन हिंट्स को सॉल्व करने का काम हमारा नहीं है, ये ऑडियंस का है। जो ऑडियंस को जानना पड़ेगा, ऑडियंस को मतलब डिटेक्टिव की तरह शो को देखना पड़ेगा कि हमने किसके ऊपर किसको बेस किया है। आई थिंक इस शो के सभी कैरेक्टर जो हैं वो अमाल वो किसी ऐसा नहीं है कि एक पात्र, एक कैरेक्टर, एक किसी पर्सनालिटी के ऊपर बॉलीवुड में बेस्ड है, बट सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो ऑब्जर्वेशन से लिखे गए हैं, एंड समवेयर देयर अमालगमेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर्स। जैसे एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो है अरमान का, जो राजीव खंडेलवाल प्ले कर रहे हैं, जो सुपरस्टार है, हिज कैरेक्टर इज एन अमालगमेशन ऑफ 2 or 3 सुपरस्टार्स विद इन द इंडस्ट्री एंड देयर डिफरेंट ट्रेड्स। और एंड आई एम श्योर जैसे ही ये शो रिलीज होगा, ऑडियंस देखेगी, दे विल स्टार्ट ट्राइंग टू गेस कि किस किस का अमेलगमेशन है, और हमें वो डिटेक्टिव वर्क देखने में बहुत मजा आएगा कि कौन सॉल्व कर पा रहा है और कौन नहीं सॉल्व कर पा रहा है। राइट। और पता है मुझे और तो जो इस तरह रेडिट के, जो रेडिट पे हाँ बैठे हुए हैं उनके लिए ये भी है कि सिर्फ एक्टर्स को मत गेस करिए, बाकी भी लोग हैं जिसको आप गेस कर सकते हो करेक्ट। कि किस किस फिल्म को गेस मेकर्स भी करिए। और प्रोड्यूसर्स भी सब रियल लोगों। हाँ, सॉरी, गो अहेड। राइट। और मुझे तो ना इस तरह का जो कंटेंट होता है या जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जहां द क्रिएटर्स गिव दिस ब्यूटीफुल मैरिज बिटवीन द ऑडियंस एंड व्हाट यू रिटन, कि आपने कुछ लिख दिया एंड देन यू लीव इट टू अस कि गेस करो अभी ये किसके ऊपर बेस्ड है, वो मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगता है। बिकॉज ये ना हमें एज ऑडियंस एंगेज रखता है। ऐसा नहीं है कि कुछ बना दिया चलो अभी इसको देखो, कुछ बनाया है इस इंटेंशन से कि चलो तुम भी इसमें एंगेज रहो। सो आवर माइंड्स आर ऑल्सो वेरी एक्टिव। तो आई थिंक उस लिहाज से ये बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Mir and Archit, मतलब a show made about your industry, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसको डायरेक्ट करने का, मिहिर? हाँ, एक्सपीरियंस तो देखिए, इन द एंड वी आर ट्राइंग टू टेल अ स्टोरी, तो एक्सपीरियंस तो वही है कि एक कहानी है हमारे पास एंड वी हैव टू से इट टू द फुल ऑफ आवर एबिलिटी एंड विद कन्विक्शन. सो in terms of storytelling, it was just like you're making some other show where the backdrop this time is different. But the fun part was to include certain incidents that maybe we've gone through, to sort of humanize the characters, which is very important. Like Archit spoke about the characters, very critical for a web series, because you are all more than the plot, you're always following the character's journey. And it is very critical to make that land so that the audiences really sit through the show and empathize with their journeys. So that was a lot of fun. राइट। बट अर्जुन, जब एक ensemble कास्ट होती है जैसे कि यहाँ आपके पास है, यू गॉट एक्टर्स जिनको नाम से भी ऑडियंस जानती है, जिनको काम से भी ऑडियंस जानती है, तो ये जो पूरा बंच है एक्सपीरियंस लॉट का, उसको कंट्रोल करके रखना एज द एंकर ऑफ द शिप, हाउ इंटरेस्टिंग वाज दैट और हाउ चैलेंजिंग रादर? आई मीन इसको मैं कंट्रोल नहीं कहूंगा एक तरीके से. आई फील it is a more of a collaborative process. In fact, you're so hungry that what everybody, they have a lot more experience than what I would have in this industry, so we were hungry to learn from their experiences as well. So on set when sort of work together, it becomes a very interesting collaboration. तो वो बहुत exciting था because ये हम फिल्म इंडस्ट्री के ही लोग हैं, फिल्म इंडस्ट्री की कहानी बता रहे हैं, तो सब एक दूसरे से सीखना चाह रहे थे, from each other's experience. So that was a very very
इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। राइट। अच्छा, अब जैसे शुरू में कहा था ना, मसाला फिल्मों के पीछे का मसाला बड़ा कम हमें मिलता है। तो सुमित, वैसे ये क्वेश्चन मिहिर और अर्चित आपके लिए भी रहेगा, बट सुमित से शुरुआत करूंगी क्योंकि बीज उनके ही दिमाग में हम्म। पहले आया था। मैं आपके शो के पीछे का मसाला जानना चाहती हूँ, आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो कहानियां आपने डाली हैं या जो इंस्टेंसेस आपने डाले हैं, जो आप चाहते हैं एज ऑडियंस हमको इंडस्ट्री के बारे में पता चले, इनमें से कुछ आपने फेस किया है, इफ यू कुड शेयर। आ, ऐसे कहानियां तो बहुत हमने काफी सारी चीजें ऐसे शो में है जो हम लोगों ने पर्सनली फेस की है, और हमने या फिर हमने पर्सनली विटनेस करी है। इसी वजह से वो शो में है। हमारे राइटर्स रूम में एक रूल था कि आप जो भी हम डालेंगे वो किसी को एक्चुअली किसी ने एक्चुअली विटनेस किया होना चाहिए, या उनको बहुत क्रेडिबल सोर्स से पता होना चाहिए कि ऐसा हुआ था, इसीलिए अच्छा। हम ये शो में डाल रहे हैं। सो लॉट ऑफ द इंसिडेंट्स आर आर वेरी वेरी ट्रू टू लाइफ। ऑफ कोर्स नाम बदल दिए, कॉन्टेक्स्ट बदल दिए हैं। जैसे कि एक मोमेंट है शो में जहाँ पे अ, एक प्रोड्यूसर का कैरेक्टर जो है, रघु खन्ना का कैरेक्टर, वो जाके एक बहुत बड़े सुपरस्टार के घर के बाहर चिल्ला रहा है उसको, और उसको गाली दे रहा है कि तूने मेरी फिल्म कैसे रिजेक्ट कर दी, और वो ऑलमोस्ट मतलब हाथापाई पे उतर आता है। तो ये सीन जब हमने लिखा, किसी ने पढ़ा था और उसने कहा था कि ये ऐसे थोड़ी ना होता है, ये तो थोड़ा ज्यादा लिख दिया। पर मैंने कहा ये तो ऐसा हुआ है, हमें पता है ये ऐसा हुआ है, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर और बहुत बड़े स्टार के साथ हुआ है। दैट्स व्हाई वी पुट इट इन द शो। तो ये जो मजा है, टू पुट समथिंग विच इज सो लार्जर देन लाइफ दैट इट इज ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल, बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट बॉलीवुड इज लाइक, एंड टू एक्चुअली पुट इट इन द शो एंड देन पीपल टू वॉच इट एंड बोले कि यार ऐसा भी होता है, वो हमने किया है, और उसमें वो करके हमको बहुत मजा आया राइट, या फिर वही ऑडियंस का रिएक्शन ये भी हो सकता है जैसे आपका रहा था कि ये तो हमें पता है, ये तो हुआ था। है। अगर वो हो तो फिर और भी मजा आएगा। तो फिर वो लोग डिकोड कर सकते हैं कि किसके और किसके बीच में हुआ था। करेक्ट, करेक्ट। मेर आपका कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जैसा एनीथिंग जो दिखाया गया है? I can't think of. There's one dialogue in the Vanity Van scene where Arman. It's also in the trailer actually, where Arman says कि लोग सिनेमा हॉल में तेरे फैक्स चेक करने आएंगे या मेरी शक्ल देखने के लिए आएंगे। तो ये स्टोरी एक एक्टर ने कहा था किसी एक मेरे एडी को, तो ये इट स्टक विद मी। सो आई थॉट इट इज वेरी क्रिटिकल टू राइट दिस बिकॉज इट्स वेरी फनी। Yeah, that was one incident that I can think of. The others I can't, but there must be a lot of them. राइट, राइट। और अजित, आपके लिए कुछ ऐसा रहा था वेरी रिलेटेबल टू समथिंग दैट्स हैपेंड? रिलेटेबल तो नहीं एक्चुअली मेरे लिए एक मोमेंट, द वन दैट सुमित जस्ट मेंशन्ड, व्हेन वी वर शूटिंग दैट आई फेल्ट दैट लाइक हाउ रियलिटी इज रियली स्ट्रेंजर देन फिक्शन। तो जब मैं ये सीन को कंस्ट्रक्ट भी कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इसको लोगों को बिलीव कराने के लिए हमें थोड़ा फिक्शनलाइज करना पड़ेगा। वी कांट शो इट एज इज बिकॉज दिस फील्स लाइक हाउ कैन समबडी डू दिस, एटलीस्ट टू बिग पीपल। सो वो एक अलग रहता है जब आप रियल स्टोरीज बताने लगते हैं, तो हाउ डू यू मेक इट बिलीवेबल, समटाइम्स राइट, रियलिटी इज रियली स्ट्रेंजर देन फिक्शन। करेक्ट। एंड मैं तो वही सोच रही हूँ आप लोगों की बातें सोच सोच के सुमित, की जो आपका एडिटर्स रूम होगा, उसके जो डिस्कशंस हो रहे होंगे, फाइनली जो एक अप्रूव्ड स्क्रिप्ट थी उसके बनने के पहले, वो कितना इंटरेस्टिंग रहा होगा, क्योंकि इतने एनेक्डोट्स मिले होंगे, इतनी कहानियां मिली होंगी। दैट इन इटसेल्फ कुड बिकम अ डॉक्यूमेंट्री मे बी वन डे, अगर वो शूट हुआ हो कभी। एब्सोल्युटली, मेकिंग ऑफ शो टाइम कैन बी अ शो इन इटसेल्फ। और Yeah. हर बार हम राइटर्स रूम में घुसते थे तो लगता था कि एनरिच्ड होके बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम सारे राइटर्स जो थे, लारा थी, मिथुन था, वी ऑल यूज्ड टू, एंड देयर वर सम आवर असिस्टेंट्स आल्सो, और हम सब स्टोरीज ट्रेड करते थे, एक्सचेंज करते थे कि अरे वो हुआ था, फिर कोई उसके आगे ऐड करता था, अरे उसके बाद तो मैं नहीं पता क्या क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ था। तो ऐसे लगता था एकदम से हमारा बॉलीवुड का जो जीके का लेवल है वो 10 पॉइंट बढ़ गया है राइटर्स रूम से निकल के। और वो एक्सपीरियंस बहुत मजेदार था और बहुत एनरिचिंग था हम लोगों के लिए। आई एम श्योर। अच्छा, अब क्योंकि आप तीनों इस फ्रेटर्निटी से हैं, और अभी यहाँ हम एक बहुत बड़ा चेंज जो देखा है हमने पोस्ट कोविड इज दी ओटीटी स्पेस। हम्म। सो व्हाट डू यू, तीनों का आपका पर्सनली क्या ओपिनियन है? अर्चिता, आई स्टार्ट विद यू। एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर, आपके लिए ये ओटीटी स्पेस आपको लगता है एक बड़ा सा, मेरे लिए अब एक कैनवस दे दिया है टू पेंट माय क्रिएटिविटी? 100%। आई मीन सिर्फ मेरे लिए नहीं, आई फील लाइक एवरीबडी इन द इंडस्ट्री, ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट और इतना बड़ा प्लस है। बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड एज एन एडी, ओटीटी वाज डिड नॉट एग्जिस्ट, तो हमारे ऑप्शंस काफी लिमिटेड होते थे। मे बी यू कुड हैव टेकन मी लॉन्गर टू रीच हियर, बट बिकॉज ओटीटी वाज एन ऑप्शन, it has really opened up, and even the kind of stories you can tell. Theatricality comes with its own limitations, but OTT is a lot more wider.
सो बहुत अच्छी चीज है। करेक्ट। एंड सुमित, एज अ राइटर, एज अ क्रिएटर, आपको लगता है यहाँ वो कहानियां कहने की भी स्पेस है जो हम शायद नहीं कह पाए अगर हम बड़े पर्दे की बात करें? नहीं, फॉर फॉर श्योर, डेफिनेटली। क्योंकि फीचर फिल्म की अपनी लिमिटेशन होती है, आपको कहानी 2 या ढाई घंटे में बतानी होती है यूजुअली। तो उसमें आप कितना कैरेक्टर एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितनी कहानी को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, वो एक तो टाइम के हिसाब से ही लिमिटेड है। तो ओटीटी में आप जिस टाइप की कहानियां बता सकते हैं, अ, जिस तरीके से आप एक कैरेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, उस कैरेक्टर की जर्नी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, वो फीचर में नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी आप ऐसे सब्जेक्ट भी ट्राई कर सकते हैं जो शायद थिएट्रिकल में करने में लोग डर जाएंगे। आई co-wrote a film called गहराइयां, which we were very happy that it was an OTT release because it felt like the perfect kind of audience to watch that particular film, right? तो मेरे को लग रहा है कि because of the OTT space, a lot more newer kind of stories are being told. आप शो टाइम की कहानी ले लो, अगर शो टाइम को मुझे फीचर फिल्म में बनाना पड़ता तो शायद पीपल वुड हैव थॉट कि ऐसी पिक्चर चलेगी नहीं चलेगी, बट बिकॉज इट्स बीइंग मेड इन द ओटीटी स्पेस, I think it's a great story to tell in this thing, and I really do honestly feel, as someone who works on feature films as well as OTTs, that I feel like that some of the best writing, some of the best work that is happening in our country right now is happening in the OTT space, even better than the feature film space in many ways. Right, I agree, and which is why audience अभी glue हो चुकी है OTT के लिए, and hence we are seeing so many platforms dishing out amazing content like yours. मेहर, बहुत सारे एक्टर्स से जब बात करते हैं और वो OTT की बात करते हैं तो कहते हैं ये ना एक खुला मैदान है जहां हम अपनी एक्टिंग के उन एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जो शायद हम एक लॉन्ग फॉर्मेट में या फिल्म्स में हम नहीं कर पाते हैं. एज अ डायरेक्टर, डू यू रेजोनेट दिस फीलिंग? Yeah, I mean, it all comes down from the stories. There are certain stories that maybe we cannot say for a theatrical movie, but there are certain stories that we can explore here. There are many risks we can take. We can try working with newer, more passionate actors and writers, for example. They will write certain stories, they will take the risk. We can take these risks. So, OTT has given us the confidence to sort of openly tell a story that we would always fear to say before. And this is my second show with Disney Plus Hotstar, and both are very different, which goes to say how a platform is okay with a sort of varied platter of content. Because the previous show was very grim, slow burn thriller, and this is the exact opposite. So much masala that it can get spicy. So that experimentation we can always continue with on OT, and some of the risk factor, अरे ये शायद फिल्म में मत करो, वो we can avoid. We can do a lot of stress free work. So as Mihir said, showtime में इतना मसाला है that can get spicy. मैं एक वार्निंग इशू कर देती हूँ कि पानी वानी साथ में लेके बैठिएगा जब आप इसे देख रहे हो. So on that note, wishing you all the good luck for the success of all the hard work that you put behind Showtime, and आगे future में आप लोग जो काम करें. And thank you so much for giving me time. Thank you so much. Thank you so much, Nidhi. Thank you.